नाजरीन, हम सब ने बरमूदा ट्रायंगल की कई स्टोरीज सुन रखी है। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी ज्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूदा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का कांटेक्ट अपनी बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एयरप्लेन्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ चंद शिप्स और एयरप्लेन्स का मलबा रिसर्चर्स को समंदर के बॉटम से मिला है, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रेडार पे शो हुए थे। जबकि दूसरों का तो ना मलबा मिला और ना ही इनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल सका है। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूदा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ पेश आने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन साइंसदानों को आखिरकार मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स एक मिशन पर निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट्स में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 बॉम्बर तैयारे अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ। क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे, इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। और इस तरह ना ही कभी उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स का और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का कभी पता चल सका। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुर्राक था, अपनी लग्जरी यॉट में मियामी बीच की सैर को निकला। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड्स को बुर्राक की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी यॉट की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही उनको कोई यॉट मिली और ना ही बुर्राक का कोई नामो निशान था। वला आलम समंदर में कौन सी चीज से उसकी टक्कर हुई थी, यह राज बुर्राक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूदा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्रीज हर नए वाक़े के बाद एक बार फिर से लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाती है, और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद वाकई ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल जैसे हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं, बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है, और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती है ना ही उनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि शायद बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक वजह मानी जा सकती है। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।